औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे कि रोसो का क्या ख़्याल है इनइक्वालिटीज़ के बारे में, या वो कौन कौन सी वजूहात बताते हैं इनइक्वालिटीज़ के कि वो इंसान सोसाइटी में लोग जो है अनइक्वल क्यों हैं या इनइक्वालिटीज़ क्यों है, या वो क्योंकि वो ये कहते हैं कि इंसान जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं बैक टू नेचर की बात वो करते हैं, और बेसिकली वो इस बुनियाद पर करते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन में सोसाइटी में लोग जो है सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसकी वजह से ना सिर्फ ये कि इंसान एक ग़ुलामी की एक ज़िंदगी जो है वो गुजारता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो इनइक्वालिटी को बेसिकली वो लिंक करते हैं लिबर्टी के साथ और फ्रीडम के साथ, कि कोई भी इंसान आज़ाद नहीं रह सकता तब तक जब तक वो इक्वल ना हो दूसरों के साथ। और सबसे पहली बात यह है कि वो दो किस्म के इनइक्वालिटीज़ को जो है की बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो नेचुरल है, और नेचुरल इस तरह है कि ह्यूमन स्पीशीज़ में वो कहते हैं कि दो किस्म की इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहला जो है वो नेचुरल है या फिज़िकल है, और फिज़िकल जो चूँकि वो इस तरह है कि वो नेचुरल है और नेचर ही या क्रिएटर ही ने पैदा की है। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल इनइक्वालिटीज़ में ये है कि बॉडी स्ट्रेंथ जो है बॉडी स्ट्रेंथ या एज की बात है, हेल्थ की बात है, या इस तरह की चीज़ों की जो है, या द क्वालिटीज़ ऑफ सोल एंड माइंड की जो बातें हैं, इस तरह ये वही चीज़ें हैं जो कि नेचर ही ने पैदा की है। तो इस तरह की सबसे पहली जो कि पहली बुनियादों पर जो लोग जो है वो अनइक्वल है, वो ये है कि लोग फिज़िकली जो है वो एक जैसे नहीं है, फिज़िकली जो है वो लोग इक्वल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरली इस तरह है कि कुछ लोग जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडीली वीक होते हैं, कुछ जो है वो उनके साथ स्ट्रेंथ होता है, कुछ जो है वो कुछ लोग जो है वो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, और ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये सबसे पहला जो वो कहते हैं कि सबसे पहले इनइक्वालिटी जो है वो यही है। और दूसरी जो है वो कहते हैं कि जो कि रोसो कहते हैं कि मॉरल है या पॉलिटिकल है। मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ वही है कि इसका डिपेंड जो है द काइंड ऑफ कन्वेंशन में है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि ये सोसाइटी ही से पैदा होती है कि लोग जो है पॉलिटिकली और मॉरली जो है लोग अनइक्वल होते हैं, उनके दरमियान जो है फ़र्क होता है, वो जो है उनके दरमियान जो है वो अनइक्वल होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इट इज़ एस्टैब्लिश, या हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, या ये कंस्ट्रक्टेड होते हैं, या क्रिएटेड होते हैं, या इस्टेब्लिश होते हैं, और एटलीस्ट अथराइज्ड बाय द कॉन्सेंट ऑफ मैन। और ये भी है कि इस तरह की इनइक्वालिटीज़ में पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ में जो इंसानी मर्जी भी जो है वो भी शामिल होती है। और बेसिकली ये चूँकि पैदा भी इंसान ने की है और सोसाइटी के साथ जो है वो ये पैदा हो चुकी है, और बेसिकली जो कि रोसो बाद में बात करते हैं इनइक्वालिटीज़ पर जो वो बात करते हैं, तो बेसिकली इस तरह के मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ जो है इसी पर वो ज़्यादा उनका फोकस जो है, इसी तरह फिज़िकल इनइक्वालिटीज़ का जो वो जिक्र नहीं करते। और बेसिकली वो कहते हैं कि जो भी लोग नेचुरल लिबर्टी को क्वेश्चन करते हैं, और जो भी नेचुरल लिबर्टी और पॉलिटिकल और मॉरल लिबर्टी को जो है वो जो भी लोग क्वेश्चन करते हैं, वो रोसो कहते हैं कि वो नहीं जानते, वो बिल्कुल मतलब वो हम कह सकते हैं कि स्टूपिड हैं। और बेसिकली यहाँ पर दिस मैटर इस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रिविलेजेस के लोग जो है मुख्तलिफ मराहत में रहते हैं, जो कि पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ में लोग जो है मुख्तलिफ मराहत में रहते हैं, विच सम मैन इंजॉय टू द प्रेजुडिस ऑफ अदर्स, के कुछ लोग जो है वो इंजॉय करते हैं इस तरह की सोशल प्रिविलेजेस, और कुछ लोग जो है उनके ख़िलाफ़ होते हैं। और बेसिकली सच एज़ दैट ऑफ बीइंग मोर रिच, और इसमें यह है कि कुछ लोग जो है इकोनॉमिकली अनइक्वल होते हैं, कुछ लोग जो है वो रिच होते हैं और कुछ जो है वो पुअर होते हैं, कुछ लोग जो है वो मोर ऑनर्ड होते हैं, और कुछ लोग जो है ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्टेड है, वो स्ट्रक्चरल है, जो ज़ाहिरी बात है कि कुछ लोग जो है वो ज़्यादा इज्जत रखते हैं और कुछ जो है वो कम रखते हैं। मोर पावरफुल और इवन इन अ पोजीशन ऑफ एग्जैक्ट ओबीडियंस, कुछ लोग जो है वो मोर पावरफुल होते हैं, उनके साथ पावर होता है, उनके साथ ताकत होती है सोसाइटी में, और कुछ लोग जो है उनको ओबे करती है। और बेसिकली वो कहते हैं कि जो भी लोग इस तरह की नेचुरल फॉर एग्जांपल जो भी लोग नेचुरल इनइक्वालिटी को क्वेश्चन करते हैं, वो या द सोर्स ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी को इवन वो फॉर एग्जांपल अगर वो चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन करते हैं, तो कि इस तरह है कि अगर हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो इसका नेचुरल ही से हमें पता चलता है कि अगर हम नेचुरल इनइक्वालिटीज़ को क्वेश्चन करते हैं तो नेचुरल ही से हमें पता चलता है कि ये नेचुरल चीज़ है और इसको क्वेश्चन करना जो है हमें नहीं करना चाहिए। अगेन इट इज़ स्टिल मोर यूजलेस टू इंक्वायर वेदर देयर इज़ एनी एसेंशियल कनेक्शन बिटवीन टू इनइक्वालिटीज़, और ये भी यूजलेस बात है
कि हम दोनों, फॉर एग्जांपल अगर हम ये क्वेश्चन करें कि नेचुरल या फिजिकल और नेचुरल इनइक्वालिटीज़ का ताल्लुक़ क्या है पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटीज़ के साथ, क्योंकि दोनों जो है रिलेवेंट, वो कहते हैं कि रिलेवेंट है ही नहीं। इस तरह नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के साथ रोसो का ये ख्याल है कि अगर किसी के साथ जो है वो फिज़िकली जो है वो स्ट्रांग हो, तो ये ज़रूरी होगा कि वो मॉरली या पॉलिटिकली जो है वो भी पावरफुल होगा। वो कहते हैं कि इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन करता है तो वो भी जो है वो एक यूज़लेस चीज़ है। और बेसिकली वो कहते हैं कि अब चूँकि उनका फोकस जो है मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ पर उनका फोकस रहता है, तो बेसिकली वो ये यहाँ से शुरू करते हैं कि इस तरह के मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ जो है वो कहाँ से शुरू होती हैं। और बेसिकली वो ग्रेजुअली जो है वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो है वो इंसानी सोसाइटी का जिक्र करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंसान जब आइसोलेटेड होता था, वो व्हेन आइसोलेटेड एंड सॉलिटरी ह्यूमन बीइंग्स बिगिन सम काइंड ऑफ सेटल एंड कलेक्टिव एग्जिस्टेंस। जब से वो कहता है कि इनइक्वालिटीज़ तब से शुरू हो चुके हैं जब से लोगों ने या इंसान ने या ह्यूमन बीइंग्स ने एक कलेक्टिव एग्जिस्टेंस शुरू किया, एक सेटल लाइफ का आगाज़ किया, फैमिलीज़ बनाई गई। एक फैमिली जो कि पहला हम कह सकते हैं जिस तरह के अरिस्टोटल कहते हैं कि एक प्राइमरी यूनिट है, या वो कहते हैं कि जो कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है। इसी तरह रोसो कहते हैं कि फैमिलीज़ जो है वो बनाई गई और लोग जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया, उन्होंने एक लैंग्वेज डेवलप किया। ज़ाहिरी बात है कि उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती थी एक लैंग्वेज के ज़रिए होती थी, तो उन्होंने एक ख़ास जगह पर रहना शुरू किया, एक दूसरे के साथ रहना शुरू किया और इसी के साथ एक लैंग्वेज उन्होंने डेवलप की। रोसो कहते हैं कि यही जो है ये एक सिंपल लाइफ थी, कम्युनल लाइफ थी और ये रिस्ट्रिक्ट थी। और एक वो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये रोसो कहते हैं कि ये एक फर्स्ट रिवोल्यूशन था इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। और बेसिकली वो इसी एज को, जो कि पहला रिवोल्यूशन है कि इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ में रहता है, इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ मतलब सबसे पहला जो है इंसान क्या करता है कि वो एक ख़ास जगह पर रहना शुरू करता है। तो यही एक गोल्डन एज है। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के रोसो कहते हैं कि इंसान के जो प्राइमरी सेंटिमेंट्स है वो सेल्फ लव है और दूसरा जो है पिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरों के साथ हमदर्दी और खुद के साथ प्यार का जो दोनों सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पर एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि, या रोसो का ये ख्याल है कि फर्स्ट रिवोल्यूशन में यही दोनों चीज़ें जो है ये पाई जाती हैं। और इसके बाद ये होता है कि लोग रीज़न का इस्तेमाल करते हैं और रीज़न के ज़रिए से वो सिविलाइजेशन की तरफ आते हैं, वो सोसाइटी की तरफ आते हैं। और सोसाइटी की तरफ आती ही सोसाइटी और सिविलाइजेशन की तरफ आती ही लोग जो है वो करप्ट हो चुके हैं या लोग करप्ट हो जाते हैं। और देन फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जब लोग जो है फॉर एग्जांपल द इन्वेंशन ऑफ मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूट फॉर रोसो द सेकंड रिवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़। और बेसिकली जब लोग एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं और एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज़ के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जब लोग चीज़ें जो है उन्होंने टूल्स अडॉप्ट किए या इनोवेट किए या डिस्कवर किए, तो इसी के ज़रिए से वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कि लोगों ने इस ख़ास इलाके में उन्होंने वहाँ पर फॉर एग्जांपल फसलें जो है उगाना शुरू किया। तो बेसिकली यहाँ पर ये दूसरा रिवोल्यूशन है। और रोसो कहते हैं कि स्टेट्स कैटेगोरिकली दैट इट वाज आयरन एंड कॉर्न व्हिच फर्स्ट सिविलाइज्ड मैन एंड रूइंड ह्यूमैनिटी। और बेसिकली वो कहते हैं कि इस तरह के टूल्स के ज़रिए से आयरन और कॉर्न के ज़रिए से लोग जो है सबसे पहले सिविलाइज्ड भी हो गए और बेसिकली ह्यूमैनिटी जो है वो तबाह भी हो गई। और बेसिकली वो कहते हैं कि जिस तरह वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन के ज़रिए से, सोसाइटी की वजह से, सिविलाइजेशन की वजह से इंसानियत जो है वो तबाह हो चुकी है। और बेसिकली इस तरह के जब दूसरा रिवोल्यूशन इंसान की हिस्ट्री में आया कि लोगों ने जो है मुख्तलिफ स्किल्स जो है वो अडॉप्ट किए, मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया, तो ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने यहाँ पर ये भी किया कि लोगों ने ना सिर्फ इस तरह की टूल्स पर खुद के लिए फ़ायदे के बारे में फॉर एग्जांपल सोचा इसी के ज़रिए से, लेकिन ये भी किया कि लोगों ने इसी चीज़ों के ज़रिए से दूसरे इंसानों को जो है वो नुकसान भी पहुंचाया। Once human beings learn the skills of agriculture and especially to make the same piece of land grow crops regularly, it becomes profitable to try to have sole possession of that land। और जब इंसानों ने इस तरह की टूल्स बनाए, इंसानों ने इस तरह को टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया और एग्रीकल्चर की तरफ गए, तो लोगों ने वक्त गुजरने के साथ साथ एक कब्ज़ा किया
मुख्तलिफ ज़मीनों पर, और बेसिकली जब से लोगों ने मुख्तलिफ ज़मीनों पर इस टूल के ज़रिए से, जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक ज़मीन जो है वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल फसलें होती थी, तो और ज़ाहिरी बात है कि अगर फसलें होती थी तो ये प्रॉफिटेबल थी कि लोगों को इस तरह के फसलों से, ज़मीनी फसलों से उन लोगों को क्या होता था, लोगों को प्रॉफिट मिलता था। तो इसी के ज़रिए से लोगों ने कब्ज़ा किया, मुख्तलिफ औक़ात में लोगों ने कब्ज़ा किया, एक सोल कब्ज़ा लिया लोगों ने ज़मीनों का। दिस इज़ हाउ द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज। और बेसिकली यहाँ से चूँकि सेकंड रिवोल्यूशन के साथ लोग एग्रीकल्चर की तरफ गए, लोगों ने मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया, लोग जो है यहाँ पर सिविलाइज्ड हुए। तो बेसिकली जो कि रोसो कहते हैं कि लोग जो है वो ह्यूमैनिटी को तबाह करने की तरफ गए, तो बेसिकली वो इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इमर्ज हुई कि लोगों ने मुख्तलिफ ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया। और बेसिकली जब उन्होंने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा किया तो इसी के साथ इनइक्वालिटीज़ जो है सोसाइटीज़ में इनइक्वालिटीज़ का आगाज़ हुआ। सोसाइटी जो है वो लोग जो है वो अनइक्वल बेसिस पर जो है वो डिवाइड हो गए। और बेसिकली वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब वो वजूद में आई तो लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड द पुअर इमर्ज्ड। और बेसिकली प्राइवेट प्रॉपर्टी ही के ज़रिए से, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेजिटिमेसी के ज़रिए से, इसके एक्सेप्टेंस के ज़रिए से ये हुआ कि कुछ लोग जो है वो रिच बन गए, कुछ लोग जो है वो पुअर बन गए, गरीब बन गए। और बेसिकली ये एक्सेप्ट भी किया गया कि कुछ लोग जो है वो रिच होते हैं और कुछ लोग जो है वो पुअर होते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि इनइक्वालिटीज़ का आगाज़ भी एग्जैक्टली यहाँ से हुआ है। ओवर टाइम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बिकम एक्सट्रीम। और बेसिकली वक्त गुजरने के साथ जो कि रिच लोग थे वो रिच हो गए और जो कि गरीब थे वो गरीब तर हो गई। द फ्यू रिच फैमिलीज बिकम अफ्रेड ऑफ पुअर। और बेसिकली जब जो कि कुछ मालदार जो है या वेल्थी जो लोग थे वो फॉर एग्जांपल वो अफ्रेड हो गई गरीबों से, हु वर मोर इन नंबर। और बेसिकली ये था कि रिच जो थे वो फ्यू थे और जो कि गरीब होते थे वो ज़्यादा होते थे। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर प्रॉपर्टी। और बेसिकली इस वजह से कि वो ख़ुद की प्रॉपर्टी जो है, जो ज़मीनें हैं जो कि उन्होंने कब्जे किए हुए हैं, और इसके सेफगार्ड और प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए रिच जो थे, जो कि मालदार थे, वो उन्होंने एक आइडिया को अडॉप्ट किया। वो क्या है? आइडिया ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ एंड अपरेटली इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हु वुड ऑस्टेंसिबली लुक आफ्टर एवरीबॉडीज इंटरेस्ट। और उन्होंने इस तरह के ऑस्टेंसिबली कि वो मतलब वो सिर्फ रियलिटी में नहीं, लेकिन वो इस तरह देखी कि वो सारे लोगों के इंटरेस्ट के लिए जो है वो काम करती है। गवर्नमेंट और लॉ का जो है वो कंसेप्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया। और बेसिकली रोसो का ये ख्याल है कि इस गवर्नमेंट और लॉ के ज़रिए से वही इनइक्वालिटीज़ जो है वो लेजिटिमेसी उनको मिल गई। उन्हीं इनइक्वालिटीज़ जो है वो एक्सट्रीम भी हो गए और बेसिकली उन्हीं इसी तरह की इनइक्वालिटीज़ जो है ये लोगों ने एक्सेप्ट भी किए। दिस अकॉर्डिंग टू रोसो वाज ओरिजिनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ ट्रिक प्लेड बाय रिच on the poor, because as Rousseau pointed out, this government was not impartial. It pretended to be, but it actually looked after the interest of the rich against the poor. और बेसिकली इसी के ज़रिए से चूँकि लोग जो है गवर्नमेंट की तरफ आए, लोग लॉ की तरफ आए, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आए। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से रिच जो थे उन्होंने पुअर को, जो जितने भी लोग थे, उनको धोखा दिया। क्योंकि वजह यह है कि जो कि लॉज हैं, जो कि गवर्नमेंट्स हैं, ये इंटरेस्ट ये तहफ़्फ़ुज़ देती हैं मालदार लोगों की इंटरेस्ट को अगेंस्ट द पुअर। और बेसिकली इफ़ यू फॉलो द progress of inequality in these various revolutions, we shall find that the establishment of laws and the right of property was its first term. The institution of magistracy is the second. जाहिर बात है कि inequalities सबसे पहले यहाँ पर जो कि गवर्नमेंट्स बनाए गए, लॉज के ज़रिए से उनको लेजिटिमेसी दी गई। तो बेसिकली और राइट दिया गया कि ये हक़ है, लाही के ज़रिए से हक़ दिया गया प्रॉपर्टी का या प्राइवेट प्रॉपर्टी का। तो ये एक फर्स्ट टर्म था। दूसरा टर्म ये था कि मजिस्ट्रेट और या गवर्नमेंट बनाई गई, इंस्टीट्यूशन ऑफ मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेसी जो है वो बनाई गई, और ये सेकंड था। एंड द कन्वर्जन ऑफ लेजिटिमेट इनटू आर्बिट्ररी पावर द थर्ड, कि तीसरा जो है कि इसी की जो कि लेजिटिमेट पावर था, ये आर्बिट्ररी इस्तेमाल किया गया, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंटल पावर को आर्बिट्ररीली ये इस्तेमाल किया गया पुअर के ख़िलाफ़, गरीबों के ख़िलाफ़। एंड लास्ट सो दैट द कंडीशन ऑफ रिच एंड पुअर वाज ऑथराइज्ड बाय द फर्स्ट पीरियड। और बेसिकली
इस तरह है कि कंडीशंस का जो पुअर और रिच का जो कंसेप्ट है या जो 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 कंडीशन है ये फर्स्ट रिवोल्यूशन या फर्स्ट पीरियड जो है इसी के ज़रिए से मिल चुका है। दैट अ पावरफुल एंड वीक बाय द सेकंड, और बेसिकली जब लाज बनाए गए, जब गवर्नमेंट बनाया गया तो और प्रॉपर्टी का हक लोगों को दिया गया, तो इसी के ज़रिए से रिच और जो कि पावरफुल और वीक, इसके हम कह सकते हैं कि इस तरह के लाज और गवर्नमेंट से कुछ लोग जो है वो पावरफुल बन गए और कुछ लोग जो है वो कमज़ोर हो गए। सबसे पहला जो है हम कह सकते हैं कि जो कि लॉज और राइट्स को देते हैं हम, जो लॉज और गवर्नमेंट के ज़रिए से और राइट्स के ज़रिए से इस तरह हुआ कि कुछ लोग जो है वो रिच हो गए, कुछ पोर हो गए। दूसरा पीरियड जो है जो कि कुछ लोग पावरफुल हो गए और कुछ लोग जो है वो वीक हो गई। वो ये इस तरह कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन जो है फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का या लॉज का वो उन्होंने आर्बिट्ररी इस्तेमाल किया, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। पावरफुल ने या रिच लोगों ने जो है वो कमज़ोर लोगों या गरीबों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। तो पावरफुल और वीक का जो कंसेप्ट है वो दूसरी पीरियड में मतलब हम कह सकते हैं कि रियलाइज़ हुआ, और ओनली बाय द थर्ड डेट ऑफ मास्टर एंड स्लेव। और बेसिकली आखिरी जो है तीसरा जो हम कह सकते हैं जो कि मजिस्ट्रेसी के ज़रिए से ये हुआ कि लोगों ने, कुछ लोग जो है वो पावरफुल हो गए और कुछ लोग जो है वो कमज़ोर हो गए, और आखिर में जो कि इस तरह की लेजिटिमेट पावर को मजिस्ट्रेसी के ज़रिए से या जो कि पॉलिटिकल पावर है या लॉस है, इस तरह की लेजिटिमेट पावर को जब आर्बिट्ररी पावर का आर्बिट्ररी जो है इसका इस्तेमाल किया गया तो स्लेव और मास्टर का जो कंसेप्ट है वो वजूद में आया। हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि लॉज और गवर्नमेंट बनाया गया, और बेसिकली लॉज और गवर्नमेंट ही के ज़रिए से रिच और पोर का ये इसको अथराइज़ किया गया, रिच और पुअर का कंसेप्ट जो है ये एक्सेप्ट किया गया। और दूसरी पीरियड में जो कि मजिस्ट्रेसी बन गई, गवर्नमेंट बन गया, इंस्टीट्यूशन ऑफ मजिस्ट्रेसी बन गई। तो बेसिकली इसी के ज़रिए से ये हुआ कि जो कि पावरफुल और वीक का जो कंसेप्ट है कि कुछ लोग जो है उन्होंने गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया गरीब लोगों के ख़िलाफ़, तो इसी के ज़रिए से वीक और पावरफुल का कंसेप्ट आया और ये एक्सेप्ट भी किया गया। और थर्डली ये हुआ कि मास्टर और स्लेव का जो कंसेप्ट और एक्सेप्टेंस जो आया वो इस तरह आया कि लोगों ने इस तरह के लेजिटिमेट पावर से, लॉ के ज़रिए से, गवर्नमेंट के ज़रिए से लेजिटिमेट पावर को आर्बिट्ररीली जो है एक्सरसाइज किया, गलत इस्तेमाल इसका किया, और बेसिकली कुछ लोग जो है वो मास्टर्स बन गए और कुछ लोग जो है वो गुलाम बन गए उनके। विच इज़ द लास्ट डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी एंड द टर्म एट विच ऑल द रेस्ट remain when they have got so far till the government is either entirely dissolved by new revolution or brought back again to legitimacy। इसके साथ ये हुआ कि जब आखिर में इस तक यहाँ तक लोग पहुँचते हैं कि कुछ लोग जो है वो मास्टर्स बनते हैं और कुछ स्लेव्स बनते हैं। ये होता है कि एक दूसरा रिवोल्यूशन आ जाता है, और दूसरे रिवोल्यूशन के साथ ये होता है कि या जो कि गवर्नमेंट होता है या ये इंटायरली डिज़ोल्व होता है, और या ये होता है कि वहाँ पर कुछ लेजिटिमेसी जो है वो रिस्टोर की जाती है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिच एंड पुअर इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ इनइक्वालिटी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न इज़ द सेकंड टर्म ऑफ इनइक्वालिटी, एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मास्टर एंड स्लेव इज़ द लास्ट एंड द फाइनल टर्म ऑफ इनइक्वालिटी। 3 किस्म के इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहला जो है वो रिच एंड पुअर है, जो कि हम कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेसी के ज़रिए से जो है वो या गवर्नमेंट आने के ज़रिए से जो है वो पैदा हो चुका है। सेकंडली वो ये है कि कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट में होते हैं, कुछ लोग पावरफुल होते हैं और कुछ लोग जो है वो कमज़ोर होते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट में होते हैं और कुछ लोग जो है वो गवर्न होते हैं जिन पर हुक्मरानी की जाती है। ये सेकंड टर्म ऑफ इनइक्वालिटी है। और बेसिकली आखिर में ये होता है कि कुछ लोग गवर्नमेंट के ज़रिए से, पॉलिटिकल पावर के ज़रिए से, लॉज के ज़रिए से पावरफुल बन जाते हैं और कुछ लोग जो है वो कमज़ोर होते हैं। तो ये एक रिलेशनशिप पैदा होता है, और वो ये है कि कुछ लोग जो है वो मास्टर्स बनते हैं और कुछ जो है वो स्लेव्स बनते हैं। तो ये 3 किस्म के टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं। और बेसिकली वंस गवर्नमेंट कम्स टू बी एस्टैब्लिश्ड, रूसो आर्ग्यूज दोज इन गवर्नमेंट यूज देयर पॉलिटिकल पावर टू यूजर्व एवरीबॉडीज राइट इंक्लूडिंग दोज ऑफ रिच। और बेसिकली ये होता है कि अक्सर जब गवर्नमेंट वजूद में आता है तो वही गवर्नमेंट में जितनी भी लोग होते हैं वो यूजर्व करते हैं, वो गसब करते हैं राइट्स को। वेरी फ्यू इंडिविजुअल बिकम
एज इट वर द मास्टर ऑफ होल कम्युनिटी। और कुछ लोग जो है वो ज़्यादा कम्युनिटी का जो है वो मास्टर बनते हैं, वो पावरफुल बन जाते हैं, और कम्युनिटी जो है वो कमज़ोर बन जाती है, वो रिच बन जाते हैं, और वो जो कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो गरीब होते हैं। वंस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज इंट्रोड्यूस्ड इट विल inexorably lead to the extreme political inequality of master and slave। और बेसिकली वो कहते हैं कि ये इसका जो बुनियाद है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से कुछ लोग जो है वो रिच हो गए, कुछ लोग जो है वो गरीब हो गए। इसके बाद ये हुआ कि दोनों के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से गवर्नमेंट वजूद में लाया गया, लॉज जो है वो वजूद में लाए गए, और बेसिकली जो कि ऑलरेडी एक चीज़ एक इनइक्वालिटीज़ थी उनको जस्टिफाई किया गया कि कुछ लोग जो है वो रिच बन गए और कुछ लोग जो है वो कमज़ोर हो गए या बन गई, और लॉ ने यही हक दिया लोगों को कि वो रिच हो सकते हैं। तो इसके ज़रिए ये हुआ कि पॉलिटिकल पावर के ज़रिए से लोग जो हैं वो, और बाद में ये किया गया कि उसी गवर्नमेंटल पावर का या लॉस का आर्बिट्ररी इस्तेमाल किया गया, तो लोग जो है वो कुछ स्लेव्स बन गए और कुछ जो है वो मास्टर बन गए। इन विच सिचुएशन देयर विल बी अ लॉस। और बेसिकली ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से आगे जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है वो क्या हो गई, वो भी हम कह सकते हैं कि आ गई। देयर विल बी अ लॉस नॉट ओनली ऑफ नेचुरल इक्वालिटी बट आल्सो ऑफ नेचुरल लिबर्टी। और इसी के ज़रिए से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से लोग जो है वो पोलिटिकली अनइक्वल बन गए, कुछ पावरफुल बन गए, कुछ वीक बन गए, कुछ स्लेव्स बन गए, कुछ मास्टर बन गए। तो पॉलिटिकली वो क्या हो गई, इनइक्वालिटीज़ वजूद में आ गई। मॉरल इनइक्वालिटीज़ जो है, कुछ लोग जो है वो प्रिविलेजेस को जो है वो एंजॉय करते हैं, कुछ लोग ऑनर को एंजॉय करते हैं, कुछ लोग जो है वो सोसाइटी में इन्फ्लुएंस को जो है वो एंजॉय करते हैं, और कुछ जो है वो इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, कुछ लोग जो है वो उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती सोसाइटी में, उतनी मराहत इस्तेमाल नहीं करते। तो बेसिकली जो कि मॉरल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज़ है ये पैदा होते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ से। और इसी के साथ ये होता है कि जब लोग अनइक्वल होते हैं तो ना वो ज़ाहिरी बात है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से जो कि नेचुरल इक्वालिटी थी इन स्टेट ऑफ नेचर वो भी ख़त्म हो गई, और इसके साथ जबकि इनइक्वालिटीज़ ख़त्म हो गई तो नेचुरल लिबर्टी की बात वो हम करते हैं वो भी ख़त्म हो गई। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि आसान अल्फाज में दो किस्म की इनइक्वालिटीज़ है, फिज़िकल है और नेचुरल या फिज़िकल है, और दूसरी जो है पॉलिटिकल या मॉरल है। बेसिकली वो ज़्यादातर बात करते हैं मॉरल और पॉलिटिकल की। तो बेसिकली वो कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी में वक्त गुजरने के साथ साथ जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया। प्राइवेट प्रॉपर्टी के ज़रिए से इस तरह हुआ कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पैदा हो गई, और इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ के ज़रिए से लोगों ने जो है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का आगाज़ किया, गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, लॉज को अडॉप्ट किए। तो लोग इसके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि वही एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ जो है ये जस्टिफाई की गई, बल्कि ये भी है कि इसके साथ पॉलिटिकल और जो कि मॉरल इनइक्वालिटीज़ है वो भी पैदा हो गई। तो अगर लोग जो है इकोनॉमिकली, मॉरली और पॉलिटिकली अनइक्वल हो गए तो इसके साथ जो नेचुरल लिबर्टी जो थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो कि नेचुरल फ्रीडम इक्वालिटी थी वो भी, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में, या हम कह सकते हैं कि द गोल्डन एज, जो कि सबसे पहला लोग जब फैमिलीज़ में उन्होंने रहना शुरू किया, लोगों ने जब इकट्ठे रहना शुरू किया, वहाँ पर जो नेचुरल इक्वालिटीज़ थी, जो कि नेचुरल लिबर्टी, वो भी ख़त्म हो गई। और बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल और मॉरल इनइक्वालिटी को लिंक करते हैं, डायरेक्टली लिंक करते हैं लिबर्टी के साथ। कि अगर फॉर एग्जांपल वो लोग इकोनॉमिकली अनइक्वल हो, लोग मॉरली अनइक्वल हो, लोग पॉलिटिकली अनइक्वल हो, तो ये कभी भी जो है वो आज़ादी हासिल नहीं कर सकते, ये आज़ाद नहीं रह सकते। और इसी वजह से वो कहते हैं कि इंसान जो है, सिविलाइज्ड इंसान जो है, जो कि गवर्नमेंट में रहता है, वो रोसो कहते हैं कि वो पैदा भी ग़ुलामी में होता है, वो ज़िंदगी में ग़ुलामी में वो बसर करते हैं, और वो मर भी जाते हैं ग़ुलामी ही में।